इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। हिंसा में घायल युवकों के परिजनों का आरोप, अज्ञात तुर्क मुस्लिम उपद्रवी पर गोली मारने का आरोप लगाया। घायल युवक के परिजनों ने दर्ज करा केस। मुरादाबाद के पाक बाड़ा थाने में केस दर्ज। मुरादाबाद पुलिस ने संभल कोतवाली में केस किया ट्रांसफर। तुर्क मुस्लिम बाहुल है दीपा सराय इलाका। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग का है इलाका दीपा सराय। जियाउर रहमान बर्ग भी तुर्क समाज से आते हैं। तो पुलिस ने भी एक बार यही बात कही थी कि ये दो पक्षों का झगड़ा था, दो पक्षों ने कहीं ना कहीं इसमें कोई कहानी थी। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी संभल से और ज्यादा अपडेट के साथ हुआ है। सुनील, तुर्क की बात ये पहले भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक ये दो पक्षों में बदला लिया गया था और उसी दौरान उन्होंने फायरिंग की। अब ये एक नया केस आया, इस केस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल में 24 तारीख को हिंसा के मामले में एक बसीम नाम का युवक उपद्रवी की गोली से घायल हुआ था, जिसका मुरादाबाद में इलाज चल रहा था। अब उस जो घायल शख्स है बसीम, उसने मुरादाबाद के पाकबाड़ा थाना में एक केस दर्ज कराया। उसने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि उस दिन संभल हिंसा में जो भी जितने भी उपद्रवी थे वो सब तुर्क बिरादरी के थे और वे अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। इसी दौरान तुर्क बिरादरी की जो भीड़ थी, भीड़ थी, उन्होंने उस पर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। और सीधी तरीके बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उसने जो अपने यहाँ पर इसमें शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में इस बात का उल्लेख किया है कि वो जिस समय अपने घर पर खड़ा था उस समय तुर्क बिरादरी की भीड़ जो थी गोलीबारी कर रही थी, हिंसा कर रही थी, पत्थरबाजी कर रही थी और उसी में भीड़ में शामिल एक तुर्क बिरादरी के शख्स ने उन पर गोली चलाई थी, वो घायल हो गया। लेकिन सुनील, तुर्क और दूसरे समुदाय भी है, तुर्क और तुर्क के बीच यहाँ एक विवाद रहता है, ये क्या है ये पूरा, जो पुलिस ने भी एक बार थ्योरी बताई थी उस हिंसा के बाद? देखिए, मैं बता दूं, संभल में जो है यहाँ पर जो दिवंगत सपा सांसद थे जियाउर रहमान वर्ग, वो तुर्क बिरादरी से आते हैं। और यहीं पर जो संभल के समाजवादी पार्टी में इस समय मौजूदा विधायक है नवाब इकबाल महमूद, वो पठान जाति से आते हैं। दोनों के बीच में ही कई दशक से जो है एक 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ही एक दूसरे को कभी भी इस थाने में लगी रहती हैं। इसी बीच में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो सपा विधायक जो है सांसद के आड़े आते रहे हैं और सांसद इनके आड़े आते रहे, मतलब हमेशा 36 का आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, आप विधायक किस बिरादरी से आते हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, जो सपा विधायक है नवाब इकबाल महमूद, वो पठान बिरादरी से आते हैं और जो समय मौजूदा सांसद है जियाउर रहमान, तुर्क बिरादरी से आते हैं। और इन दोनों के बीच में अब से नहीं कई दशक से 36 का आंकड़ा रहा है। सुनील, माना यह भी जाता है कि यहाँ ये सियासी अदावत भी है, लंबी लड़ाई है, सियासी अदावत है, सियासी रसूख की भी लड़ाई है, सियासी दबदबे की भी लड़ाई है यहाँ। जी हाँ, मैं ये बता दूं आपको, संभल में अपना दबदबा कायम करने के लिए, कुछ सियासी दबदबा कायम करने के लिए, इसके लिए दोनों पहले भी आमने सामने आते रहे और खुलकर एक दूसरे का विरोध करते रहे। लेकिन बड़ी बात ये जो इसमें एक घायल शख्स बसीम के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें बिल्कुल उसने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो उपद्रवी थे, भीड़ थी और जिनमें शामिल युवक थे, वो सिर्फ तुर्क बिरादरी के लोग थे और वही लोग गोलीबारी कर रहे थे और उनकी गोली से ही वह घायल हुआ है। चलिए सुनील, आप बने रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्क मुस्लिम उपद्रवी पर गोली मारने का आरोप है और तुर्क और पठानों के बीच यहां लड़ाई होती है। घायल युवक के परिजनों ने दर्ज केस भी करा दिया है। तो पुलिस ने भी इस बात की कही थी। और सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो तुर्क और पठान की बात आई थी कि देखिए, तुर्क और पठान दो पक्ष वहां आपस में भिड़ गए थे उस दौरान और एक दूसरे पर गोलियां बरसाई। अब ये केस जो दर्ज हुआ है, ये कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है। इसमें क्या सच है, एक देखने वाली बात है।